हमारे जीवन का सबसे बड़ा दोस्त बन चुका है हमारा स्मार्टफोन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये दोस्त हमें असल में परेशान तो नहीं कर रहा? आजकल हर पल सोशल मीडिया, चैट्स और नोटिफिकेशन से घिरे रहने के कारण हम खुद को खोने से लगे हैं। यही वक्त है जब हमें अपनी जिंदगी को फिर से महसूस करने की जरूरत है। क्या होगा अगर हम कुछ देर के लिए अपने फोन से दूर हो जाएं? क्या होगा अगर हम सिर्फ अपने विचारों, अपनी दुनिया और असली रिश्तों पर ध्यान दें? यही है डिजिटल डिटॉक्स। तो आज हम जानेंगे कि डिजिटल डिटॉक्स क्या है, इसके फायदे क्या हैं और आप कैसे इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं ताकि आपका मन शांति से भर जाए। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एमडीयू से संबंधित सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया मलिक, जो एक साइकोलॉजिस्ट है और पिछले 30 सालों से अध्यापन और शोध कार्यों से जुड़ी हुई है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में निरंतर बदलते मूल्यों में मानव व्यवहार से संबंधित साइकोसोशो इश्यूज पर लगातार काम कर रही हैं। अनेक सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। नर्सरी से लेकर डॉक्टरेट तक बच्चों के साथ संपर्क में रहती हैं। खास बात यह है कि डॉक्टर सोनिया मलिक एक मोटिवेशनल स्पीकर और काउंसलर हैं। साथ ही हिंदी कविता और चित्रकारी में भी उनकी खास रुचि है। नमस्कार मैम। नमस्कार सुनिधि। हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हमने आपको इंट्रो में बताया कि आज हम बात करेंगे डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। तो वो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन है क्या, उसके बेनिफिट क्या है, उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसी के लिए आज हमारे साथ मैम है सोनिया मलिक मैम। तो मैम, आज हमारा पहला प्रश्न यही रहेगा कि डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन है क्या? देखिए सुनिधि, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की जब अब हम बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज की जो आधुनिक इरा है, डिजिटल इरा जिसको बोलते हैं, मिलीनियम जो है, लोग जो हम कहते हैं जो इस इरा में, वो इसीलिए है क्योंकि वो जो सोशल साइट्स हैं या जो टेक्नोलॉजी का जो उपयोग करते हैं, तो हम कितने समय तक उस टेक्नोलॉजी से रिफ्रेन करते हैं, अपने आप को थोड़ा दूर कर लेते हैं कुछ समय के लिए। चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे स्मार्टफोन्स हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, चाहे आपके ये सोशल मीडिया साइट्स हो, कोई भी, तो जितनी देर व्यक्ति उनसे दूर रहता है, वो पीरियड, वो समय अवधि, वो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन कहलाती है। क्योंकि ये ओवरलोड हो चुका है। आजकल हम एक एक सेकंड में नोटिफिकेशंस आती हैं, तो आपने देखा होगा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो टर्न उसका होता है, उसकी वॉइस आती है, तो आपका डिस्ट्रैक्शन होता है। तो मतलब मैम आप कह रहे हो कि जो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन है वो इसलिए होता है कि आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया है, सोशल इंटरेक्शन में डिस्ट्रैक्शन का एक मेन वजह जो है डिजिटल का, डिजिटल टू मच इन्फ्लुएंस या टू मच रिलायंस ऑन या टू मच इंडल्जेंस ऑन डिजिटल जो है वर्ल्ड है। तो क्या मैम ये इफेक्ट सिर्फ बच्चों को करता है? नहीं, बच्चों पे तो खैर ये किशोर अवस्था या उससे आजकल तो देखा जाए तो स्मार्टफोन बहुत छोटे बच्चों के पास भी, क्योंकि फैमिली में आसानी से उपलब्ध हैं। यही एक चिंता का विषय है, क्योंकि राइट फ्रॉम द बच्चे आजकल हम देखते हैं आंख खोल रहे हैं और उनके सामने ये सुविधा है और उनको बहुत जल्दी ये आ भी जाता है, बिकॉज दे आर एक्सपोज टू। पहले क्या होता था, बच्चों को मालूम ही नहीं होता था, जब एक्सपोजर ही नहीं था तो वो है। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ 2-2.5 साल के भी आम बच्चे, उनको पता है स्मार्टफोन कैसे ऑन करना है, कैसे उसका कोडिंग कर लेते हैं, उसको खोल लेते हैं। तो इस तरह से जो डिजिटल, वैसे तो ये इरा एक डिजिटल रिवॉल्यूशन वाली है, क्रांति हुई है कि आज देखो, मैं हमेशा कहती हूँ विज्ञान वरदान भी है, लेकिन साथ साथ अगर उसका हम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वही विज्ञान अभिशाप बन जाता है। अब हम एक क्लिक ऑफ द माउस से अमेरिका हो, रशिया हो, कहीं भी जाकर हम बात कर सकते हैं। लेकिन हम सारा दिन अगर कभी कंप्यूटर के आगे हैं, फिर लेजर के लिए, मनोरंजन के लिए टेलीविजन के आगे हैं, किसी और स्क्रीन के आगे हैं, आप अपना लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर्स तो एक हमारी जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। ये मोबाइल जो है वो भी एक मिनी कंप्यूटर है हमारे हाथ में। तो सारा टाइम इस पे अगर हम समय करते हैं और अपने समय कार्य का या अपने जीवन के जो दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, अगर उसमें हम बैलेंस नहीं बना पाते, तो ये जो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसका मन पर, तन पर, योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ
बोथ आर अफेक्टेड, जिससे कि बहुत उस पर प्रभाव पड़ता है। तो मैम क्या हमारा ओनली मेंटल हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है नहीं, या मेंटल फिजिकली भी कोई सुनिधि, प्रभाव मैं पड़ता है? एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी में हमेशा यही एडवोकेट करती हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य कोई बहुत अलग अलग चीजें नहीं है। ये हो नहीं सकता कि अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो आपका फिजिकल स्वास्थ्य बिल्कुल सही होगा। तो ये आपस में कोरिलेटेड या इंटररिलेटेड है। जब सारा समय आप ऑक्यूपाइड रहते हैं, यू आर ओवरलोडेड और ओवरबर्डन विद द डिजिटल मीडिया, या जो एक तरह से वो स्ट्रेस, वो है स्ट्रेस का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो केवल बुरे, आपको मतलब एक ओवरलोड में तो आप है ना। तो जब वो होते हो तो हमेशा आप उन्हीं की चीजों की, अब क्या, इसे क्या क्या कहा, अगर मैं थोड़ी देर भी उससे रिफ्रेन करता हूं तो पता नहीं पीछे से कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ना आ गया हो, कुछ वो ना हो। तो ये इस तरह की जो मनोवृत्ति बन गई है वो हमारे में स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन प्रोड्यूस करती है, और उससे हमारा ना केवल मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, उससे हमारा, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू गिव ड्यू टाइम टू अवर फिजिकल हेल्थ, जो कि हमारे को देना चाहिए, वो समय वो ले लेता है। तो डिजिटल ऑक्यूपेशन है जो बहुत ज्यादा, वो इसीलिए वो स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है, और तभी डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन जैसी चीजों की बहुत डायर नीड है आजकल की समय में। तो मैम जैसे आपने बताया कि आज के टाइम पे लोगों को, बच्चों को, सबको बहुत जरूरत है डिजिटल डिटॉक्सिफाई की, लेकिन वो हम अप्लाई कैसे करेंगे? जैसे एक 2 साल के बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग भी अगर देखेंगे तो वो फोन का या लैपटॉप सबका आदी हो चुका है। देखो, लत किसी भी चीज की हो, ज्यादा खाने बुरी की हो, होती है। सिगरेट पीने की हो, अल्कोहल की हो, कोई और मादक द्रव्य पदार्थ है, कोई बहुत ज्यादा बोलना है, बहुत मतलब किसी भी चीज की लत हो, लत हमेशा एडिक्शन की तरफ जब हम चले जाते हैं तो वो एक डिट्रीमेंटल इफेक्ट होता है हमारी पर्सनालिटी पर, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर। तो इसी तरह डिजिट्स का, ये हमारे को दीज जो गैजेट्स हैं, ये हेल्पिंग एड्स हैं एक तरह से हमारे काम को, हमारी जो विकास को या हमारी प्रगति को एक वो देती हैं, बल देती हैं, आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। लेकिन जब हम इनका अत्यधिक इनके ऊपर निर्भर करने लग जाते हैं तो यही जो कहते हैं ना, दास जब मालिक बन जाता है, बेसिकली वी आर द मास्टर्स, ये हमारे सब सर्विएंट हैं। लेकिन जब रोल रिवर्सल हो जाता है तो फिर हम नेचुरली, आपके तन मन पर कैसे नहीं प्रभाव पड़ेगा, आपकी जो विचार हैं, आपकी कार्य प्रणाली है, सबसे पहले तो आप शरीर पर ही नहीं ध्यान दे पाते, तो ये सारी चीजें मतलब मानसिक जो स्वास्थ्य को जो हार्म करती हैं, और जो है मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल जो इलनेस है, एलिमेंट्स हैं, डिजीज है, उनका प्रादुर्भाव होना शुरू हो जाता है। तो मैम आप अपने आप को कैसे डिटॉक्सिफाई करेंगे? देखो, उसके क्या क्या हमें कुछ पॉइंट्स सबसे दीजिए। पहले तो मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो उससे पहले मूल क्वेश्चन ये होगा कि बेनिफिट्स क्या हैं अगर हम डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। लोगों को जब ये शुरू में टर्म आई थी तो ये पता ही नहीं था कि डिजिट से भी हमें डिटॉक्सिफिकेशन, हम जैसे अपना फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, बॉडी में जब टॉक्सिन ज्यादा होते हैं तो उनको किस तरह निकालते हैं, अच्छी स्वास्थ्य की जो हैबिट्स लेकर या कुछ इस तरह का पदार्थ लेकर, जिससे बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं, जो कि इस तरह के केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी पर नेगेटिव या बहुत हानिकारक प्रभाव दे रहे हैं, वो किस तरह हम अपने शरीर से निकालें। इसी तरह डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की जो टर्म है, जो हम एक्सेसिव यूज है, क्योंकि उसका क्या फर्क पड़ता है कि हमारे को स्ट्रेस होने लग जाता है। तो जितना हम डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन, मैं उस पर भी आऊंगी, हमें कितना करना चाहिए, किस किस प्रकार से करना चाहिए, लेकिन पहले जो बेनिफिट है, क्योंकि हमें स्ट्रेस कम होगा, और उसके बाद जैसे स्ट्रेस हम डिजिटली थोड़ा अपने आप को दिन में कुछ हिस्सा रख लीजिए। कई लोग 3-3 दिन, स्टडीज ने ये कंफर्म किया है कि ऑन एन एवरेज हमें अगर 3 दिन या जो 72 घंटे हैं वो जरूरी हैं। डिजिटल जब ओवरलोड हो जाए तो आप अपने आप को बिल्कुल वो करो। आपने देखा होगा बहुत से लोग, और मैं मानती भी हूँ, रियल वेकेशंस ही वो है, वेकेशंस पे जाते हैं चाहे वो 2 दिन जाएं, वो बिल्कुल अपना मोबाइल कैरी नहीं करते ताकि उनको किसी तरह का जो डिस्ट्रैक्शन ना हो, वो फोकस्ड रहें। और इससे संबंधित है बेटर स्लीप। देखिए, जब तक हमें अच्छी नींद नहीं आती हम स्वस्थ
हो ही नहीं सकते। ये एक इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो जितना हम डिजिटली डिटॉक्सिफिकेशन टाइम टू टाइम करेंगे, बेटर स्लीप को करेंगे, और इसके साथ साथ इनहैंस्ड रिलेशनशिप जो हमारे आसपास संबंध है, क्योंकि आपने देखा होगा कितने मैंने पिक्चर्स ऐसे देखी हैं, माता पिता बच्चे डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, ध्यान मोबाइल में है, क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कौन आपस में बात कर रहे हैं, मतलब इकट्ठे रहते हुए भी आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे देख लो, हम आसपास लोगों से घिरे हुए हैं, बावजूद इसके हम बिल्कुल तन्हा हैं, अपने में ही वो जो मशगूल हैं। तो ये चीजें जो आपके सोशल सर्कल है, सोशल सेटअप पे है, सोशलाइजेशन पे, उन सब पर उनका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे हम थोड़ा सा डिजिटली डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ आएंगे, तो नेचुरली हमारे रिलेशनशिप बेटर होते जाएंगे, और हम वो उन चीजों के लिए कहीं ज्यादा समय निकाल सकते हैं जिन चीज को हम दिल से एंजॉय करते हैं। आपकी कोई हॉबी हो सकती है, किसी मनपसंद व्यक्ति के साथ आपका समय बिताना हो सकता है, कोई चीज देखनी हो सकती है, कोई मनपसंद किताब पढ़नी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा हर एक व्यक्ति को रीथिंक करना चाहिए अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए टेक्नोलॉजी का कितना इंटरफेरेंस हमारी लाइफ में हो चुका है, ये देखने से। और सेल्फ केयर, आदमी मैं हमेशा कहती हूँ, इफ यू आर नॉट हैप्पी यू कैन नॉट मेक अदर्स हैप्पी। तो सेल्फ केयर पे जो फोकस है वो तभी हो सकता है। कहने को मोबाइल भी मेरा है, कंप्यूटर भी मेरा है, ये सारे सिस्टम भी मेरे हैं, लेकिन अगर मैं उन्हीं के साथ लगी रहती हूँ तो मेरा निज का जो समय है केवल और केवल मेरा, तभी हम एज ए साइकोलॉजिस्ट या मैं अक्सर लोगों को सलाह देती हूँ, कुछ समय दिन का, चाहे वो मात्र आधा घंटा हो, 20 मिनट हो, 40 मिनट हो, केवल और केवल आप अपने साथ भी बिताइए। जो उस समय आप चिंतन मनन करते हैं, देखो ब्रेन जो है हमारा, कॉग्निटिव थिंकिंग, उससे बेटर कोई कंप्यूटर नहीं है, उससे बेटर कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन जब हमारी एक्सेसिव रिलायंस डिजिट्स पे हो जाती है, डिजिटल वर्ल्ड में हो जाती है, तो स्वाभाविक रूप से जो सोचने समझने की नैसर्गिक जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हो जाती है। हम उन्हीं के हिसाब से सोचने समझने लग जाते हैं, जैसा हमें कंप्यूटर डायरेक्ट करता है। और हमें अपनी फीलिंग्स को भी नोट डाउन करता रहना चाहिए। ये डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन के बहुत ज्यादा लाभ हैं, अगर हम समय समय भी पीछे ये एक गैप ले लें। मैम ने जैसा कि बताया कि डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसमें एक बहुत खास बताया कि अगर आप वेकेशंस पे जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है कि आप अपना फोन साथ में ले रहे हो, हर 2 मिनट में अपने मैसेजेस चेक कर रहे हो। तो बेटर है अगर आप वेकेशन जाते हो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बट जितना हो सके अपने फोन से दूर रहिए, अपने घर वालों के साथ जाइए, दोस्तों के साथ, लेकिन आपस में समय व्यतीत कीजिए, ना कि फोन पे लगे रहें। तो मैम ने और भी बहुत सारी चीजें बताई हैं, जैसे कि बेटर स्लीप, आप सोने में बिल्कुल कंजूसी ना करें कि बस काम और फोन के लिए टाइम निकाल सकते हैं। सुनिधि, लेकिन मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाहूंगी, अपने सुनने वालों को भी ये मैं जरूर बताऊंगी कि ड्रॉबैक्स भी हैं डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन के। ऐसा नहीं हर चीज के, बहुत ज्यादा अगर आप ये करते हैं तो एक फोमो एक टर्म है, FOMO, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये इसका है। इसका मतलब आपको लगता है कहीं पता नहीं कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना गया हो, कहीं कुछ रह ना गया हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज ना हो गई हो और मैं उससे रह गया और मैं पीछे हो हमने जाए। फोन रख दिया तो हमें जो दिमाग में रहती है, हाँ, फोमो जो एक ये वो रहता है, या सोशल आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं। सामाजिक, देखो मनुष्य बेसिकली सामाजिक प्राणी है, जितना वो करता है उसको लगता है, बिकॉज आज की दुनिया में वी आर एक्सेसिवली एंड हैवीली रिलाइड ऑन डिजिटल जो वर्ल्ड है, जिसमें कि मोबाइल या जो स्मार्टफोन जिसमें अहम भूमिका करते हैं। तो इसके साथ जो टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट आता है हमें, एक असहज से, एक हमें लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन इसके भी हम उपाय हैं, या इसको भी हम काउंटर बैलेंस कर सकते हैं कि जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लो आप वेकेशन पे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके बॉस का या कुछ ऐसे नंबर्स, आप इस तरह से, आजकल स्मार्टफोन में सुविधा होती है कि केवल जब उनका मैसेज आए तभी आपको
इस तरह की बीप हो या इस तरह का वो हो, केवल आप उन्हीं को अटेंड उन्हीं करो। को attend रेस्ट, करते क्योंकि हैं। आजकल तो आप देखेंगे ना, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, गुड हाँ, मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और बहुत से बहुत सारी चीजें अननेसेसरी अननेसेसरी मैसेजेस चीजें आती ज्यादा हैं। होती हैं। ये तो आपको प्रायोरिटाइज करना है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस है, तो कौन सी सिचुएशन में। ऐसा नहीं कहते कि बिल्कुल अपने आप को काट के रख दो, कई बार कोई मेडिकल इमरजेंसीज हो सकती हैं और आपकी जो उपस्थिति है वहां बहुत अनिवार्य हो सकती है, तो उसका आप प्रबंध रखिए, ठीक है। लेकिन समय समय पर, जैसे हम वकेशंस हमें रिजुविनेट करती हैं, हमारे में एक तरह से पुनर्बलन का काम करती है, रीइंफोर्स करती हैं, इसी तरह डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन भी टाइम टू टाइम हमें करनी चाहिए। आइडियली मैंने बात बताया कि अगर बहुत ज्यादा इसका ओवरलोड हो गया है तो 3 days 72 hours एज पर द लेटेस्ट स्टडीज। या आप दिन का कोई हिस्सा नियत कर लीजिए कि इतने से इतना स्पैन मैं अपना ये नहीं देखूंगा, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हो, आप 6-7 घंटे में अगर आप 1 घंटे का 1.5 घंटे का लेते हैं तो आई थिंक कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी नहीं। तो मैम जैसे आपने एक वर्ड बोला फोमो, फोमो, तो क्या वो हमारा डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन में कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट यस, पड़ता है, उसी में ये आता इसका है ये? साइकोलॉजिकल ये है कि फोमो एक तरह की हमारी मेंटल, आप ये कह सकते हो, ये मतलब स्थिति हो जाती है, प्रॉब्लम है ये, कि हमें लगता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कुछ छूट गया है, हम रह गए हैं, क्योंकि अपडेट हम हाँ, जो है आपने नहीं अभी है, बताया तो कि वो भाई वो उससे कुछ बहुत रहते हैं। रेस्टलेसनेस या जो एंग्जाइटी वाली सिचुएशन आ जाती है। तो साधारण तो होना एक कोई बात नहीं, स्वाभाविक है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा होता है तो उनको, तो मैं सलाह दूंगी ऐसे लोगों को वो कि रेगुलर मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और अपना फिजिकल हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ दोनों पर स्पेशल वर्क करें, उसको सामान्य नहीं छोड़ें। आप जितना अपने आप को फोकस करोगे, जितना आप माइंडफुल रहोगे, वर्तमान में रहने की कोशिश करोगे, उतना ही इन चीजों पर बेहतर नियंत्रण पा सकते मैम हो। आप हमें थोड़ा एक टिप्स दीजिए कि पर डे लाइफ में, जैसे अब हर बंदे को एक नीड है कि उसको डिजिटल डिटॉक्सिफाई होना जरूरी हो गया है, तो वो अपने दिनचर्या में कैसे चेंज कर सकता है? जैसे एक तो आपने बताया कि भाई आप कुछ समय अपना ऐसा निकालो कि आपको भाई फोन से दूर रहना है, उससे अलग कोई और टिप? देखो, आप टिप सबसे पहले ये है कि लुक विद इट योरसेल्फ। आप अपने आप से प्रश्न पूछना जरूर आरंभ कीजिए। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ, स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि रात को सोने से पहले चाहे 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, चाहे 5 मिनट ही केवल और केवल अपने को दो। एक जैसे हम एकेडमिक ऑडिट करते हैं, सारे दिन का लेखा जोखा या फाइनेंशियल ऑडिट होते हैं, इसी तरह पर्सनल सेल्फ ऑडिट करो रात को, कि आज मैंने क्या किया, कैसे किया। क्या वाकई हम हमेशा, अक्सर उसमें हम कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है। समय तो आदिकाल से वही एक दिन 24 घंटे का है। कोई उसमें पता नहीं, जिसको कहते हैं क्या अचीव कर लेता है, और कोई इतना समय सब कुछ होते हुए उसको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो उसका समुचित उपयोग या लाभ नहीं उठा पाता। तो प्रॉपर मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करो, प्रायोरिटीज को फिक्स करो, टिप यही है। और जो चीजें आपको स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग है, एंजाइटी प्रोड्यूसिंग है, उनको आइडेंटिफाई करो, उनको कैसे आप कॉम्बैक्ट कर सकते हो। देखो, स्ट्रेस 2 तरह से कर सकते हैं, या तो फाइट करो उसको, या फ्लाइट, भाग जाओ, या उसको डट के सामना करो। तो फाइट और फ्लाइट में हमेशा मैं कहती हूँ फाइट वाला, कॉम्बैटिंग वाला जो है मोड चुनो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, आपने उसको किस तरह से, किस एंगल से देख रहे हो, और उसको कैसे आपने प्रायोरिटाइज करना है। क्या समय नहीं है तो इसको देखो, आज निकले हो, अब सोचो 4 काम इंपॉर्टेंट है, पर नंबर 1 पे वो टिक करो जो आज सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर फिर उसके बाद जो कम महत्वपूर्ण है, उसके बाद तीसरा। नंबर 1 जैसे हो गया टिक, वो साइड, नेक्स्ट मूव करो। तो इस तरह से आप मतलब हमें अपना स्टेप टू स्टेप और अपना करके यस, चलना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, करनी प्लानिंग, प्रायोरिटाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे स्टेप हैं। लेकिन जरूरी नहीं है आज आपने 4 या 5 काम सोचे थे वो आप कर पाओ, कोई बात नहीं, सबसे पहला कर पाए, दूसरा कर पाए, लेकिन तो इस तरह मस्त से। ये है कि आप पहले जो इम्पोर्टेंट काम है उसको मत करो। और डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े रहना हमारी ना केवल एक आवश्यकता है, मजबूरी भी है, लेकिन किसी भी चीज पर हम बहुत ज्यादा जब उससे वो करते हैं और उसके दुष्परिणाम जब हमारे तन और मन पर आने शुरू होते हैं, तो हमें चेत जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए। यस,
उससे अलग भी किताबों की भी दुनिया है। आप देखेंगे जिस दौरान आपने डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन किया, आपने क्या किया? आप खुद से पूछिए, सोचिए, ठीक है? क्या आपने किताबें पढ़ी? कुछ नई किताब पढ़ना एक हमेशा एक बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि सबसे सस्ती वेकेशन का गिफ्ट अगर आप अपने आप को खुद दे सकते हो तो एक अपने को किताब पढ़ो, अपने को किताब दे दो। वो एक अपने आप में ट्रैवलिंग वाला मतलब एक अपने आप में ही वो अनुभव है खोजने का। तो या आपने किसी पजल्स पे कोई माइंड गेम्स करी, या आपने उस दौरान किसी अपने प्रियजनों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने कोई फ्रेंड्स हैं, अपने या टीचर के साथ आपने समय बिताया कि वो अपनी कोई प्रॉब्लम्स है मार्गदर्शन लिया। कितने समय मैं देखती हूँ आते हैं बच्चे रोज यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, सुबह 9 साढ़े 9 तक आ जाते हैं, उस दिन भर रहते भी नहीं। हाफ ऑफ द टाइम, मैं सबकी बात नहीं कर रही, वो क्लासेस में ही नहीं जाते। क्लासेस में जाते हैं तो भी उनका ध्यान अपना फोन मोबाइल में में। रहता कितनी है। बार टीचर एज ए टीचर हमें पता चल जाता है कि हम्म। फिजिकली वो वहां प्रेजेंट है लेकिन लेकिन मेंटली मेंटली जाने। प्रेजेंट नहीं हाँ, है। और फोकस कभी भी नहीं बन सकता जब तक आपकी तन और मन की एकाग्रता, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, उसका निष्पादन कभी भी अच्छा नहीं होगा जब तक आप उसको फोकस होके नहीं। तो फोकस होने के लिए अपने आप को समय समय पे, जैसे हम वोकेशंस हमें रिजुविनेट करते हैं, इसी तरह डिजिटल वर्ल्ड से थोड़े थोड़े समय के बाद अपने आप को एक तरह से गैप ले लेना, वकेशन ले लेना, तो वो भी आपको आपके जो नए आयाम आपके व्यक्तित्व के खोलेगा। और नेचुरली अगर हम तन और मन से स्वस्थ हैं तभी हम किसी चीज को बेहतर ढंग से कर पाते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। और आपको अगर ऐसे ही किसी और टॉपिक पे आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं कि मैम के साथ हम उस टॉपिक पे डिस्कस करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।